बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मशरक़ की बड़ी फजीलत है। कम उम्र हो तो रहनुमाई है, हम उम्र हो तो ये बहुत ही कमाल किस्म की रहनुमाई होती है। उंगली पकड़ के नहीं, जहन की उंगली पकड़ के। जब हम थोड़े बड़े होते हैं और हमको अक्ल आ जाती है तो तब हमको रहनुमाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, फिर काउंसलिंग की जाती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, मालकान बन जाते हैं, उनकी मेंटोरिंग की जाती है। यानी मेंटोरिंग में वो बंदा आपसे उम्र में ज़्यादा, आपसे फजीलत में ज़्यादा, आपसे तजर्बे में ज़्यादा, आपसे हिकमत में और दानिश में भी ज़्यादा। जब भी हम किसी डॉक्टर से मशवरा लेते हैं तो वो गुजारिश और सिफारिश नहीं होती कि भाई साहब तुम मान लोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो चलता रहेगा। फिर आप ब्लेंडर की तरफ जाते हैं। यानी मिस्टेक छोटी चीज़ होती है, ब्लेंडर बड़ा होता है। जब आप राह चलते आपको पता चल जाए कि गाड़ी में ये ख़राबी हो रही है, कहीं से धुआं निकल रहा है, तो फ़ौरन रोकना चाहिए। नहीं रोकेंगे तो वहाँ आग लगेगी। तो इसीलिए जब आप मुझसे बात कर रहे होते हैं तो मैं आपसे हमदर्दी का इज़हार नहीं करता, सिंपथी का वो जो एक होता है रवायती सा, वो नहीं करता। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे रहनुमाई दे कि इनको किस एंगल से इनका भला हो जाए। अब मिसाल के तौर पे देखिए, ये साहब कहते हैं कि जी बड़ी चौ से शादी की, साहिबाएँ उम्र 32 साल, शौहर की उम्र 42 साल, 4 साल हो गए शादी को, हमारे बच्चे नहीं हैं, क्या खुला ले लूँ? शौहर मिजाज में, किरदार में बहुत डिसेंट है। मेरे बच्चे, ये जुमला मुंह पे कैसे आ जाता, ज़ुबान क्यों नहीं जल जाती? यानी आप सोचिए, जब आपकी शादी हुई तो तब आपके रिश्ते मेरा ख्याल नहीं होंगे, चूँकि जब आप अपने से 10-12 साल बड़ी उम्र के बंदे से शादी का ऑप्ट करते हो तो इसका मतलब होता है ऑप्शंस वर नॉट देयर। आप आइडियल की तलाश में वेट करते करते 28-29 साल के हो गए। अच्छा, अब आपने शादी की, आपको वो बंदा मिला है जो डिसेंट है, समझदार है, करैक्टर का भी अच्छा, आपको ना घर का मसला, ना कोई ग्रोसरी का मसला, ना खाने का, ना पीने का। तो अब आप सोचिए किस बेवकूफ़ ने आपको ये मशवरा दिया कि खुला ले लो। अभी इन्हीं 4 साल हुए आपकी शादी को, तो मेरे बच्चे या अपनी ट्रीटमेंट करवाओ या अपने मियाँ की ट्रीटमेंट करवाओ। जो रास्ता इतने अच्छे बंदे मिलने के बाद, एक रास्ता चलती बस से छलांग क्यों लगानी है? मुंह के बल गिरोगे और आगे ऐसा नहीं होगा कि कोई आपकी वेट कर रहा होगा। चूँकि इस शादी के टूटने के बाद जब आप जाओगे तो आप डिफेक्टिव होगे पीस, चूँकि बच्चा आपने जन्म नहीं दिया, उससे कोई पूछने नहीं जाएगा। सो प्रॉब्लम उसमें है या आप में है, दोनों सूरतों में उसको हल करते। घर में बैठे नहीं होगा, किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, किसी IVF के पास जाइए। अब तो इतने अल्लाह ने रास्ते निकाल दिए कि जो आसानी से इस मसले का हल हो जाता है। फिर भी ना हो तो उनके अजीज़ों में से किसी का बच्चा ऑप्ट कर लीजिएगा। रास्ते तब भी निकल आते हैं। लेकिन कीमती बंदा, लोग तो बाबा नौकरी नहीं छोड़ते होते, 25, 30, 40 साल एक ही नौकरी कर रहे होते हैं, चूँकि रिस्पेक्ट इज़ देयर, सेफ्टी इज़ देयर, वहाँ सेटिस्फेक्शन इज़ देयर, और बंदे को ज़िंदगी में क्या चाहिए होता है? सर जी, मेरी बीवी गैर मर्दों से मदद लेती है, हालांकि मैं उसके लिए अच्छा कमाता हूँ। उसे जब थोड़े से पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आसपास के लोगों से पैसे मांग लेती है। ये पैसे मेरे घर में खर्च नहीं होते, ये उसके अजीज़ों पे खर्च होते हैं, ये अल्लाह जाने कहाँ खर्च होते हैं। बल्कि मुझे पता चल जाता है कि उसने किसी से मांगे। खातिन हज़रात, ये जो इस वक्त शिकायत है, ये आदत मर्द में हो या औरत में हो, दोनों को रुस्वा करती है, डिग्रेड करती है, डिसग्रेस करती है। यानी अगर ख़ातून की दोस्तियां हैं तो अपने लेवल की किसी अपनी दोस्त से, अजीज़ा से बंदा ले लेता है, लेकिन आप किसी रिश्तेदार मर्द से लो तो ये आपका बनता नहीं है। एक तो आपका वो नामहरम है। अच्छा, दूसरा, मर्द जब आप किसी से भी लोगे, पैसे मांगोगे, तो अपने दिल में कुछ वो झूठी सच्ची आसें आपसे जोड़ लेगा। फिर कल कला जब हमारे पास आते हैं वाक़यात, उसने छेड़ा, तंग किया, हाथ बढ़ाया, और उस वक्त आप सोचते हो कि ये कमीना है, ये घटिया है,
तो उसको घटिया बनने का रास्ता किसने दिखाया? आपने दिखाया। अगर आपको मांगने की बहुत आदत है तो अपने घर वालों में से देखें ना, अपने अब्बा से, अपने भाई से, यानी वो जो सगे जिनसे मांगने या माजरत करने पे आपका कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अब आपका मियाँ नाराज़ है, उसको कोफ्त नहीं हो रही, उसको ख्वारी हो रही है, ही इज़ बीइंग इंसल्टेड ड्यू टू योर एटीट्यूड एंड हैबिट। सो इसको चेंज करना चाहिए। ये किसी तौर पे भी अच्छी नहीं है, पसंदीदा नहीं है, खालस नापसंदीदा है। ये किसी अच्छा, ये एक दिन में नहीं पैदा होती, ये जब बच्चे बच्चियाँ बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त चेक करना चाहिए मांगने की आदत किसको है। अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने वाले इस हालत में नहीं पहुंचते और उन्हें इस तरह की शिकायतें फिर सुननी नहीं पड़ती। सर जी, लड़की की पसंद जाने बिना अगर घर वाले रिश्ता पक्का कर दें तो लड़की को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए या बोलना चाहिए? मेरे बच्चे, जब तुम खा पी भी नहीं सकते थे, उन्होंने तुम्हें खिलाया, पिलाया, पहनाया, पढ़ाया, तब तो कभी नहीं बोले कि मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं पीना, नहीं पहनना, आपकी मोहब्बत के साए में नहीं जीना। अभी एक उल्लू पाटे को देख के आपने पसंद किया जिसको आप जानते भी नहीं हो, और उसने अप्रोच भी नहीं किया, उसके माँ बाप ने अप्रोच भी नहीं किया, तो वो तो ज़ीरो पे खड़ा है। यहाँ तो फिर इन्होंने आपके लिए एफ़र्ट करके, पहले से ज़्यादा एफ़र्ट करके, अभी रिश्ते मेरे बच्चे आसानी से नहीं होते। और जिन लड़कियों का दिल कहीं और अटका हुआ हो और ख़ुद कहीं और लटकी हुई हो, तो उनके रिश्तों में तो वैसे बेबरकती पड़ जाती है। तो अभी कुदरत के मंशा को समझिए। अगर कुदरत को ये पसंद होता कि आप उसकी ब्याहता बनो तो रिश्ता हो जाता। ना वो आया ना उसके घर वाले आए, तो क्या भाग के उसके घर जाओगे? अभी तो कानून ने, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भागने वालों की शादियां या निकाह रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी या हमाकत का सोचिए भी मत। जहां वालिदैन कर रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने आपसे छोटा कमतर घर नहीं ढूंढा होगा, लड़का भी ठीक होगा। तो बुनियादी जो चीज़ें को शादी में, मंगेतर में होनी चाहिए, वो इफ़ दे आर देयर तो कोई नो नीड टू रिफ्यूज़। फिर मत इनकार कीजिए और ना अपनी ज़िंदगी, अपनी शख्सियत को दागदार कीजिए, ना अपने वालिदैन को शर्मिंदा कीजिए। ये किसी तौर पर आपके लिए नहीं होगी, ना खुशी का बायस होगा, ना आसानी का बायस होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।